फॉर्म्स वो समझना है। अब एलोट्रोपिक फॉर्म्स तो जानते हो ना, एक ही कार्बन मुख्तलिफ अशकाल में जब पाया जाता है तो उस मुख्तलिफ फॉर्म्स और शेप्स को हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। ठीक, अब एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन ये दो किस्म के हो सकते हैं, या क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म या एमआरपीएस एलोट्रोपिक फॉर्म। अब एमआरपीएस में बहुत से एलोट्रोपिक फॉर्म्स मौजूद हैं, जिस तरह के सूट, जिस तरह के कोल एटसेट्रा, बहुत से हैं। ठीक, इनको हम डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स वो 9th में हम पढ़ भी चुके हैं, जिस तरह के है ग्रेफाइट, जिस तरह के है डायमंड और जिस तरह के है। अच्छा, अब देखो यहां पर गौर करो, तकरीबन सन 1985 तक ये बक्कीबाज, आप जो कह रहे हो कि ग्रेफाइट, डायमंड और बक्कीबाज इज द क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, तो ये बक्कीबाज इस सन तक यहां पर नहीं था। किताब में देख लो, आपके किताब में हिस्ट्री दी गई है। 1985 में फिर 5 साइंटिस्ट थे, नाम वहां पर दिए गए हैं, क्रोटो, ब्राइन, हीरोल्ड क्रोटो जो है, ब्राइन है, जेम्स है, स्मालिया जो है, इन तमाम ने कार्बन का एक और ग्रुप वाला कंपाउंड्स वो इजाद कर दिया, एक और ग्रुप वो डिस्कवर कर दिया जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स मौजूद हैं, और उस ग्रुप का नाम था फ्लोरीन्स। ठीक, अब इन 5 साइंटिस्ट ने जब ये ग्रुप डिस्कवर किया जिसमें बहुत से कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इसमें बाज कंपाउंड ऐसे हैं कार्बन के जो कि कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो इसकी डिस्कवरी की वजह से कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स में, जो कि अब तक इस सन तक सिर्फ 2 एलोट्रोपिक फॉर्म्स थे, उसमें बहुत ज्यादा इजाफा आ गया। इन साइंटिस्ट को फिर तकरीबन 1995 में नोबेल प्राइज भी मिला इस काम के लिए। ठीक है, अच्छा, अब देखो फ्लोरीन्स जब डिस्कवर हुई, फ्लोरीन्स के अंदर, चूंकि ये एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो उसमें बाज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक, कार्बन के जो कंपाउंड्स है वो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन के। फ्लोरीन्स में मुख्तलिफ शक्ल के कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। या तो ये होता है ये कंपाउंड स्पेरिकल हालो केज के शक्ल में, एक कोकला, फुटबॉल जैसा एक कोकला स्ट्रक्चर, स्पेरिकल स्ट्रक्चर। ठीक, कार्बन से बना हुआ, कार्बन के एटम्स उसमें होते हैं इस तरह से, जिस तरह फुटबॉल होता है बिल्कुल उसी तरह से गोल शक्ल और अंदर से कोकला। या ये ट्यूब शक्ल में भी होते हैं, कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर इस तरह से ट्यूब का शक्ल बना लेते हैं। या ये एलिप्सॉइड फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बन के एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक अंडानुमा शक्ल बना लेते हैं। तो मुख्तलिफ शेप्स में ये फ्लोरीन्स, इसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स वो मौजूद थे। अब इनमें से जो ये स्पेरिकल हालो केज के शक्ल में जो कंपाउंड्स है कार्बन के, फुटबॉल की तरह जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, इनको हम कहते हैं बक्की बाल्स, जो कि एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन का। अब बक्की बाल क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि एक मशहूर आर्किटेक्चर था और उस आर्किटेक्चर का नाम था रिचर्ड बकमिंस्टर। अब इस रिचर्ड बकमिंस्टर ने जियोडिस्क डोम जानते हो ना? अच्छा, वही जियोडिस्क डोम जो है, जियोडिस्क डोम, जिसका शक्ल बिल्कुल इस फुटबॉल बक्की बाल की तरह है, इन जियोडिस्क को पॉपुलराइज, मशहूर करने वाला वो रिचर्ड बकमिंस्टर था। अब लोग इस जियोडिस्क को बकमिंस्टर के बाल्स ये कहा करते थे। अब चूंकि ये फ्लोरीन्स जो डिस्कवर हुई, जिसमें ये स्पेरिकल हालो केज की तरह ये कंपाउंड्स है कार्बन के, इनका शक्ल बिल्कुल जियोडिस्क की तरह था, तो लोग कहते थे कि ये तो बकमिंस्टर के
बाल्स है, बाल्स ऑफ बकमिंस्टर, जिससे बक्की बाल बन गया। इसी तरह से इसका नाम बक्की बाल वो मशहूर हो गया। इसको हम अब कहते हैं बक्की बाल्स। ठीक है, अच्छा, तो यूं इसका नाम रखा गया। अब बक्की बाल्स, इसके अंदर मिनिमम जो कार्बन के एटम्स होते हैं, वो बक्की बाल जिसमें मिनिमम कार्बन एटम्स होते हैं, वो कार्बन एटम्स की तादाद होती है 20। इसी तरह से 70, 60, 76, 86 मुख्तलिफ कार्बन एटम्स की तादाद, मजमूई तादाद एक बक्की बाल्स बना सकती है। सबसे कम जो कार्बन के एटम्स की तादाद होगी जो कि एक बक्की बाल को बनाएगी, उसके बनाने के लिए ज़रूरी होगी वो कार्बन के एटम्स 20 तादाद में होंगे। ज़्यादातर मोस्ट कॉमन पाए जाने वाले जो बक्की बाल्स हैं वो कार्बन 60 से बने हुए बक्की बाल्स हैं। वो बक्की बाल्स जिसमें एक बक्की बाल के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद 60 होती है। 60 कार्बन के एटम्स एक स्पेरिकल शेप में फुटबॉल की तरह, हेक्सागोनल या पेंटागोनल शेप में जुड़कर एक फुटबॉल की तरह स्पेरिकल शेप बना लेते हैं, वो बक्की बाल होता है। ज्यादातर मोस्ट कॉमन पाए जाने वाले वो कार्बन 60 के होते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ बात इंट्रोडक्शन बक्की बाल्स के बारे में। अब बक्की बाल्स क्या काम करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है।